हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। क्लास 10th में इस बार 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए हम बहुत अच्छे वीडियो लेकर आए हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि वर्णिका क्या है, वर्णिका जो चैप्टर है आपका, वर्णिका जो किताब है, उस किताब से वर्णिका से बहुत ही जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का बनने वाला होता है, उस हम क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक से हम एनालाइज करके ही लेकर आए हुए हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मात्र पूरे किताब से मात्र 15 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है ना। कितना क्वेश्चन लेकर आए हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है कि सब्जेक्टिव कहाँ से बनावे, कितना बनावे, कैसे बनावे, वो सारा चीज़ का हम इसे बताएंगे, है ना। कितना सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। उसमें से सब्जेक्टिव में क्या है कि इसमें मतलब काव्य खंड है, गद्य खंड और वर्णिका, 3 पार्ट में लाए हुए हैं। गद्य खंड के ही बना चुके हैं। जितना भी गद्य खंड से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारा क्वेश्चन को रख लिए हैं। एक वीडियो क्या किए हैं, काव्य खंड का बना चुके हैं। ठीक है ना। और आज का तीसरा वीडियो है, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मात्र ये 3 वीडियो देख लेने के बाद से, है ना, इसी में से आपका रहेगा, ज़्यादा कहीं कुछ बाहर से नहीं रहेगा, मुझे इतना विश्वास है ना। आप देखिएगा, एग्ज़ाम देकर आइएगा, उसके बाद एनालाइज़ कीजिएगा कि क्या सच में जो हमने बताया था क्या वही आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, कम से कम क्या है, एक बार ज़रूर देखिएगा कि क्या ये आया है कि नहीं आया है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पूरा देख लीजिएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार कहीं से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है कम समय अब बच गया आपके पास। ठीक है ना। कम समय में कितना हम ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, एक तरीका बताने वाला है। ठीक है ना। उस तरीका के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे हम, है ना, ला सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त है फ्रेंड सर्किल में, उसको शेयर कर दीजिएगा अगर लगे तो। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है ना। वर्णिका में टोटल 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? टोटल 5 चैप्टर है। उस 5 चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका है कि मंगमा जो है का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। किस बात को लेकर विवाद था। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 2012 में पूछा है, 14 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 से पूछा है, 22 में पूछा है। अभी इसका पूछे हुए 4 साल अभी बाकी है, मतलब 26 में पूछने की क्या है, संभावना बन रहा है। तो किस बात को लेकर बहू का विवाद था, मंगमा का अपनी बहू के साथ क्या था, विवाद था। कौन सी बात को लेकर पढ़िएगा आप लोग पूरा किताब में कि मंगमा का अपनी बहू नजमा, यहाँ पर तंजमा लिख दिया है, नजमा लिखा है, क्या लिखा है, नंजमा के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। किस बात को लेकर था? पोते की पिटाई को लेकर। पोता के क्या करते हैं, उसकी पीट देती है इसकी बहू। विवाद था। मंगमा ने बहू को पोते की पीटने पर राक्षसी भी कह दिया था। क्या कह दिया था? राक्षसी भी कह दिया, अपने बहू मतलब अपने बहू को कह दिया था। जिस पर बहू गुस्सा हो गई। क्या होगी? बहू गुस्सा हो गई, और बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने मंगमा के बर्तन भांडे भी क्या कर दिए, अलग कर दिए थे। इसी बात को लेकर क्या था, मतलब मंगमा का अपनी बहू के साथ बात को लेकर के विवाद था। यानी पोते की मेन बात क्या था, उसके पोते की पिटाई को लेकर के, यही इसका है। आप लिख सकते हैं मंगमा का अपनी बहू को नजमा के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। मंगमा ने बहू को पोते के पीटने पर राक्षसी कह दिया था, जिस पर बहू गुस्सा हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने मंगमा को बर्तन भाड़े क्या कर दिए, अलग कर दिए। राइट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू जो है सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए कौन सा तरीका अपनाया। लेकिन पूछा गया कितना बार, ये 13 में पूछा है, 15 में है, 17 में है, 21 में है और 24 में है। ये भी 26 से पूछने की संभावना बन ही रहा है। ठीक है ना। आइए किस बात मतलब कौन सा तरीका अपनाया, मतलब उसको बहू अपनाती है मतलब सास से मिलने के लिए। कह रहा है कि बहू को जब लगा कि जुआरी रंगपा उसकी सास के पैसों पर बुरी नज़र रख रहा है। क्या कर रहा है? गांव का एक लंपट जुआरी होता है, इसका नाम क्या रहता है, रंगपा नाम रहता है। तो उसने विवाद खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने पोते को दादी कौन रहती है, मंगमा रहती है, नजमा उसकी पुतोह रहती है, ठीक है ना, के पास भेज दिया। पोते के प्रति मंगमा का प्रेम देखकर बहू ने सही समय देखकर अपनी गलती क्या कर लिया, मान लिया और उनसे समझौता कर लिया। मतलब कि गांव का लंपट जुआरी नाम का व्यक्ति था जो उसके सास से यानी मंगमा से पैसा लेना चाहता था गलत तरीके से, और इसी को देखते हुए नजमा ने क्या करती है, अपने बेटे को अपने दादी के पास यानी मंगमा के पास भेज देती है। और है ना, मंगमा का प्यार यानी दादी का प्यार पोते के लिए क्या बहुत बड़ा था, बहुत बढ़ रखा था। इसी का फ़ायदा
उसी का मतलब बेनिफिट उठा करके यानी उसकी बहू जो क्या है सास से समझौता कर लेती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है इसमें। बहू को जब लगा कि जुआरी रंगपा उसकी सास पैसे पर बुरी नज़र रख रहा है तो उसने विवाद खत्म करने के लिए क्या करती है, उसने अपने पोते है ना, यानी अपने पोते को दादी के पास भेजा, यानी अपने बेटे को, यानी उनका पोता हो गया, यानी अपनी उसका अपना बेटा हो गया ही ना होगा, पास भेज दिया। पोते के प्रति मंगमा का प्रेम देख कर बहू ने सही समय देख कर अपनी गलती क्या कर लिया, स्वीकार लिया और जा करके अपने सास से है ना क्या कर लिया, यानी मंगमा से क्या समझौता कर लेता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रंगपा जो है कौन था, रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। ये 2015-19 में पूछा हुआ है, 15 और 19 में 7 साल हो गया पूछा हुआ है। देखिए पूछ भी सकता है, रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। तो रंगपा क्या था, उसी गांव का एक शराबी और जुआरी था। क्या था, शराबी और जुआरी था। वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था, मंगमा से क्या चाहता था, कर्ज लेना। रंगपा को मालूम हो चुका था कि इसके है ना पुतौह से इसको यानी बहू से नहीं बन रहा है बात। इसके बात को लेकर के वह सास बहू के झगड़े का फायदा उठाना चाहता था, सास और बहू के क्या करना चाहता, झगड़े का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगमा के पास क्या है, जमा पूंजी है, क्योंकि वो दही बेचकर क्या है पैसा इकट्ठा करती थी, इसीलिए उसी का फायदा क्या करना चाहता था, रंगपा उठाना चाहता था। नॉर्मल बात है, यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी जो है कौन थी और उसका घर कहाँ था, लक्ष्मी कौन थी उसका घर कहाँ था। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखना है कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्र थी, यानी पात्रा होगा, ठीक है ना, महिला थी तो पात्रा होगा। ढहते विश्वास कहानी की क्या मुख्य पात्रा थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, कहाँ था, कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था, ठीक है ना, कहाँ था उसका घर, देवी बांध के नीचे था। इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट आंसर है। जो पूछा लक्ष्मी कौन थी, उसका घर कहाँ था। लक्ष्मी ढहते कहानी के मुख्य पात्रा थी, उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। इतना ही आप आंसर लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ढहते विश्वास क्या है क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक का नाम क्या है ना। दूसरा है कि इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। इस बाढ़ में यानी इस कहानी में कौन से राज्य के बाढ़ और सुखाड़ के बारे में बताया गया है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा गया, 2023 में। करा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, सात कोड़ी होता है। क्या है, सात कोड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। किस राज्य को दिखाया गया है, तो इस कहानी में उड़ीसा राज्य के बाढ़ और सुखाड़ के बारे में दिखाया गया है। यही नहीं दिखाया गया, आप लोग पढ़े हुए तो मालूम होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई। माँ जो है मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई, माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है, जवाब देना का क्वेश्चन है। कब पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि माँ जो है अपनी पुत्री मंगू से बहुत स्नेह करती थी, मतलब प्यार करती थी, क्योंकि मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी थी। आप लोग जानते हैं बात सब, ठीक है ना, गूंगी थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया, क्या किया गया, जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया, क्या किया गया, जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया तब उसकी देखभाल के लिए माँ की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह स्वयं भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। मतलब कि जब उसका बेटी की मतलब अस्पताल में भर्ती कराने की बात आया तो ये क्या है, मतलब वो नहीं चाहती थी कि हमारी बेटी क्या अस्पताल में भर्ती हो, क्योंकि उनको लगता था माँ को कि अस्पताल में है ना ठीक ढंग से केयर नहीं किया था, इसलिए वो मतलब उसको गौशाला की उपमा देती थी। माँ को डर था, क्या डर था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी केवल अपना
कोर्स पूरा करेंगे, मतलब कि अपना आएगा, अपना काम पूरा करेगा, चला जाएगा, मंगू का देखभाल ठीक ढंग से नहीं करेगा। माँ को लगा था मंगू खिलाने पर ही खाती थी। माँ को सब पता था कि मंगू अपने से खाना पीना नहीं खाती थी, अपने से कुछ काम नहीं करती थी, माँ उसको ज़बरदस्ती करवाती थी और बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। इसलिए माँ को आशंका थी कि बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। हॉस्पिटल में उसके जितना मैं देखभाल कर देती हूँ उतना देखभाल मंगू को कौन करेगा, है ना। माँ को लग रहा था, अस्पताल इसलिए नहीं भेजना चाह रहे थे। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत दुखद है। कहानी का अंत क्या है? दुखद है, क्योंकि अंत में माँ भी मंगू की तरह क्या होती है? व्यवहार करने लगती है और यह प्रेरणादायी भी है। क्या है? प्रेरणादायी भी। माँ और बेटी के प्रेम को इसमें दिखाया गया है। यह अंत में माँ की अपार मातृ स्नेह और अपनी असहाय बच्ची के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मतलब इस चैप्टर में आप पढ़े होइएगा तो मंगू के प्रति माँ का प्यार जो है ना बहुत अधिक है। घर वाला मन घर के लोग और माँ अधिकतर अगर बात करेंगे माँ के साथ जुड़ाव की बात करेंगे तो किसका है? यानी मतलब मंगू का माँ के साथ किसका जुड़ाव अधिक रहता है? तो माँ का रहता है। तो माँ इसीलिए अपने बेटी को नहीं भेजना चाहती थी। कहाँ पर? अस्पताल में। आप लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या है, क्योंकि कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया इसमें। माँ अपनी पुत्री मंगू से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया तब उसकी देखभाल के लिए माँ की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह स्वयं भी मंगू की श्रेणी में क्या हो गई? आ गई। माँ को डर था कि अस्पताल के डॉक्टर नर्स आदि सभी क्या है उनका अपना आएगा और कोर्स पूरा करके चला जाएगा। मंगू खिलाने पर ही खाती थी, बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। इसलिए माँ को आशंका था कि बिस्तर भीगने पर उसका कपड़ा कौन बदलेगा, है ना। बिस्तर कौन बदलेगा? कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत दुखद है। क्या है? कहानी का अंत बहुत ही दुखद है, क्योंकि अंत में माँ मंगू की तरह ही क्या होती है? पागल हो जाती है और मंगू की श्रेणी में ही मिल जाती है। किंतु यह प्रेरणादायी भी है। यह अंत में माँ के अपार मातृ और स्नेह और अपनी असहाय बच्चों के प्रति क्या है? समर्पण को दर्शाता है। आप इतना बात लिख दीजिए, क्या है? काफ़ी है। माँ 2 ही नंबर का तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। करा कि पपाती, पमाती लिखाएगा, पपाती होगा, पपाती, पपाती क्या होगा? पपाती कौन थी? पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी? देखिए कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 12 में पूछा है, 13 में पूछा है, 14 में पूछा है, 17 में पूछा है, 2025 से पूछा है। देख रहे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पपाती कौन थी? तो पपाती जो है, टाइपिंग मिस्टेक है, 2 प होगा, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं। पपाती बल्ली अमाल की बेटी थी। पपाती कौन थी? बल्ली अमाल की बेटी थी, जो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से क्या थी? पीड़ित थी। एक मेनिंजाइटिस रोग होता है, बीमारी होता है ना, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से पीड़ित थी। वह शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? तो शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी, ठीक है ना। आइए इतना ही काफ़ी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ जो है मंगू को क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया क्या? माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहते थे? एक पीछे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? ये क्यों मिल गई वाला है। ये क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी, ये क्वेश्चन है। विचार करना है इस पर, ठीक है ना। वही बात है कि सारा काम मंगू के लिए माँ खुद करती थी, उसका देखभाल सब कुछ करती थी, लेकिन हॉस्पिटल में कौन करेगा, इसको लेकर के माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना नहीं चाहती थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन कब कब पूछा है। 2011 में है, 13 में है, 18 में और 20 में है। 6 साल तो हो भी गया है, देख लीजिए। कह रहा कि माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती करना नहीं चाहती थी कि क्योंकि वह अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप रही थी। उनको लगता था कि अस्पताल में ठीक ठाक से क्या है, देखभाल नहीं किया जाता है। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। क्या है, मतलब माँ जो थी अस्पताल को गौशाला की उपमा दे, मतलब वो गौशाला की तरह समझती थी, क्योंकि माँ जी में
आत्मविश्वास नहीं था कि अस्पताल में है ना डॉक्टर और नर्स मंगू की ठीक ठाक से क्या करेगा, देखभाल करेगा। माँ को विश्वास नहीं था कि मंगू को क्या है, देखभाल अस्पताल में ठीक ठाक से करने वाला है। इसीलिए उन्हें लगता था कि वे सब केवल अपना कोर्स पूरा करेंगे। मंगू बिस्तर पर खाना पेशाब कर देती थी और खिलाने पर वह ही खाती थी। माँ जी के मन में इसी तरह के विभिन्न प्रश्न उठते थे कि बिस्तर भीगने पर वह कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। इन्हीं कारणों से मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना वो नहीं चाहती थी। इसको अपने मन से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। माँ अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अस्पताल की व्यवस्था से खुश नहीं थी, है ना, क्योंकि लोगों के अस्पताल के लिए गौशालाओं को उपमा देने का काम करती थी। माँ जी में विश्वास नहीं था कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स आकर के क्या करेगा, मंगू की देखभाल ठीक ठाक से करेगा। उन्हें लगता था कि वे सब केवल अपना कोर्स पूरा करेंगे। मंगू को जो है बिस्तर पर पेशाब करेगी, पैखाना करेगी तो उसको खिलाने पर ही खाती थी। माँ जी के मन में इस तरह के क्या था, सवाल उत्पन्न हो रहा था। इसी को देखते हुए माँ ने क्या है, अस्पताल में भर्ती करना मंगू को नहीं चाहती थी, ठीक है ना। जितना देखभाल वो खुद कर लेती है उतना देखभाल उनको लगता था कि हॉस्पिटल में कोई नहीं मंगू का करेगा, इसीलिए नहीं करवाना चाहती, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन। लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा थी। क्या थी, पात्रा थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। पति द्वारा भेजे गए पैसों से घर का खर्च नहीं चलता था। पति के द्वारा भेजे गए पैसे से घर का खर्च नहीं चलता, इसीलिए वह तहसीलदार साहब के घर पर क्या करते थे, काम कर किसी तरह जीवन यापन करती थी। क्या करती थी, किसी तरह वह अपना जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी ढहते विश्वास की मुख्य पात्रा थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। पति द्वारा भेजे गए पैसों का भरण पोषण नहीं हो पाता था, इसीलिए वह तहसीलदार के यहाँ क्या करती थी, काम करती थी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए अगला, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य। मंगू के प्रति क्या क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है ना, उसे अपने शब्दों में लिखना है। उसको क्या करना है, यानी मंगू का प्रति माँ के प्यार और परिवार के अन्य सदस्यों के, है ना, के व्यवहार में जो फर्क है उसको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। ये कब 14 में पूछा है, 24 से पूछा है। देखिए 26 से पूछता है या नहीं। देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। क्या था, बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि माँ का व्यवहार क्या था कि माँ मंगू से असीम प्रेम करती थी। माँ जो है मंगू से क्या है, बहुत प्यार करती थी। वह उसे जन्म से पागल और गूंगी होने के बावजूद पालती पोसती और सेवा करती थी। मतलब वो जन्म से क्या थी, गूंगी और पागल थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो क्या था, उनका सेवा पानी करती थी, ठीक है ना। माँ मानती थी कि एक माँ ही इस तरह की पुत्री को क्या कर सकती है, पाल सकती है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम भाई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, माँ ही केवल कर सकती है। वह अपनी बेटी के लिए अपना सुख चैन क्या है, त्याग देती थी। वहीं पर उसके परिवार के अन्य सदस्य उनको ज़बरदस्ती क्या करते थे, हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। अन्य सदस्यों का व्यवहार क्या था, घर के बहुएं माँ इस व्यवहार से कसकती थी और शिकायत करती थी। मंगू की पुत्री भी माँ के सीधा सुनना देती थी कि वह झूठा लार प्यार करके क्या है, माँ उसको बिगाड़ दी हुई है। अब यहाँ कुछ मिट गया है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि माँ जो है ना, अब परिवार के अन्य सदस्य, उसके बहू हो गई, उसके बेटे हो गए दोनों, है ना, ये सब चाहते थे कि मंगू को क्या करे, अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए। इससे क्या है कि माँ का भी क्या है, जो भी काम वगैरह मंगू में हमेशा लगी रहती है, उसका छुटकारा मिल जाए और मंगू क्या है, अस्पताल में भर्ती हो जाए। मंगू का देखभाल कौन करे, डॉक्टर करे, नर्स करे, है ना। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि मंगू क्या है, हमेशा घर पर ही रहे, ठीक है ना। और जब भी हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात था तो परिवार के सभी लोग, है ना, राजी हो जाते थे कि उनको जल्दी से जल्दी क्या करें, भर्ती करवा दिया जाए। कहाँ पर, हॉस्पिटल में। लेकिन माँ नहीं चाहती थी। इससे पहले बताया ही है
है ना। माँ अस्पताल को क्या समझी थी, तो गौशाला की उपमा समझी थी, मतलब कि अस्पताल में ठीक ठाक से इलाज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बहुओं की आपसी लड़ाई पर सीता यानी माँ जो है, सीता कैसी प्रतिक्रिया होती है। बहू की लड़ाई होती है ना, माँ सीता वाला कहानी है ना, धरती कब तक घूमेगी। ये 2025 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुओं की आपसी लड़ाई पर सीता की कैसी प्रतिक्रिया हुई। कह रहा है कि इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर उपलब्ध दस्तावेज में पूरी तरह से नहीं दिया गया है। चलिए, मतलब कि इस चैप्टर का जो है ना, बहुओं की आपसी लड़ाई पर सीता की कैसी प्रतिक्रिया होती है, ये लास्ट वाला है, लेकिन फिर भी है क्योंकि कहानी के संदर्भ इसका ये आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं लिखिएगा, ये मिस टाइपिंग हो गया है। आइए, करा कि कहानी के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि बहुओं की आपसी लड़ाई के कारण ही, क्या है, कहानी के संदर्भ में बहुओं की आपसी लड़ाई के कारण ही क्या, सीता के 3 बेटे के घर में बारी बारी से पाली बांध कर, मतलब बारी बारी से क्या करना पड़ा था, उनको खाना खाना पड़ता था, रहना पड़ा था। इस तरह इस पूरी व्यवस्था के कारण सीता का घुटन महसूस हो रहा था, है ना, घुटन, सीता का क्या होता, घुटन महसूस हो रहा था, है ना। और अंत में उसने अपने बेटे को घर को छोड़कर जाने का निर्णय लेती है। मतलब कि सीता के पास 3 बेटा रहता है, तीनों बेटा क्या है, पहले तो साथ में रहती थी, लेकिन तीनों बेटा में क्या होता है, तीनों बेटा इसको माँ को क्या करती है, अलग कर देता है तीनों बेटा। फिर भी क्या करता है, बारी बारी से तीनों के यहाँ क्या है, इसको मतलब रहना पड़ा था। और एक समय ऐसा आता है कि माँ को भी कह देता है कि माँ अब आज से क्या करेगी, हम उसको महीना पर देंगे 50 रुपया, माँ अकेले खाना बनाएगी। इस सब को देखते हुए माँ के आँख से क्या होता है, आंसू आता है, घुटन महसूस करती है। माँ को लगता है कि हम अपने ही घर में क्या हो चुके हैं, है ना, बन चुके हैं, घुटन महसूस हो रहा है। और माँ एक दिन ऐसा निर्णय लेती है कि क्या करती है, माँ घर को छोड़ देती है। तब वो कहती है ना, धरती कब तक घूमेगी, इसी से निर्णय मतलब कहानी बना हुआ है। मतलब कि कहानी तरह में यह स्पष्ट है कि बहुओं की आपसी लड़ाई के कारण ही सीता के तीनों बेटों को क्या बारी बारी से रखना पड़ता था, और इस पूरी व्यवस्था के कारण सीता घुटन महसूस करने लगी थी, और अंत में उसने अपने बेटों को घर को क्या करती है, छोड़ने का निर्णय लेती है। इतना बात आप लिख सकते हैं, ये नया क्वेश्चन बना हुआ है। अगला, सीता को किस दिन लगा कि लापसी क्या है, बिल्कुल फीकी है। सीता को किस दिन लगा कि लापसी क्या है, बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। लापसी जो है खाते समय सीता को कैसा महसूस हो रहा था, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2022 में। कह रहा है कि सीता को नाहर सिंह वाले दिन को लगा कि लापसी क्या बिल्कुल फीकी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन चुका है। कह रहा सीता को नाहर सिंह जी वाले दिन को लगा कि लापसी क्या है, बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते वक्त उसे गले में अटकने जैसे महसूस हो रहा था। कैसे हो रहा था, सीता को लगा लापसी खाते वक्त उसे गले में अटकने जैसी महसूस हो रहा था। क्या हो रहा था, अटकने जैसी महसूस हो रहा था। सीता को नाहर सिंह वाले दिन को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते वक्त उसे गले में अटकने जैसा महसूस हो रहा था। किसको, सीता को। आइए अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता जो है अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आंसर आता है। ये 2014 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 से पूछा है, 24 से पूछा हुआ। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, 26 से ये पूछने की संभावना है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, 2011 में ये पूछा है। देखिए कितना बारी, 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कह रहा कि ये VVI MVVI कर लीजिए इसको, ठीक है ना, MVVI, ठीक है ना। आइए, कह रहा कि सीता के पति के मरने के बाद उसके तीनों बेटे और बहुएं उसे बोझ समझने लगते हैं। सीता के पति के मरने के बाद क्या है, उनके तीनों बेटा जो है अपनी माँ को बोझ समझने लगता है। बेटा ने सीता के लिए पाली बांधकर, पाली मतलब होता है क्या चीज़, बारी बारी से, क्या है, एक साथ नहीं, मतलब बारी बारी से, एक दिन एक महीना बड़े बेटे के यहाँ, एक महीना फिर दूसरे बेटे के यहाँ, एक महीना फिर तीसरे, उसी को हम पाली बोलते हैं। पाली बोलते हैं या तो बारी से। एक एक बेटे के घर में रहने का क्या करता है, इंतजाम किया गया।
कौन करता है? उसके तीनों बेटे ने करता है। जब बेटों ने मिलकर उसे प्रति माह 50 रुपये देने का निर्णय लेता है, क्या करता है? अब माँ अब घूम घूम कर घूमेगी नहीं, मतलब कि अब घूम घूम कर मतलब तीनों लड़का के यहाँ नहीं खाएगी। क्या करेगी? अब माँ को 50 रुपया दिया जाएगा और माँ अकेले खाना बनाकर खाएगी। देने का निर्णय लिया गया तो सीता को यह व्यवस्था घुटन जैसने लगी। जब बात जो है ना, चलिए माँ को लगा थोड़ा समय के लिए कि चलो घूम मतलब एक महीना रह लेते हैं, लेकिन जब माँ को लगा कि नहीं अब हमको अकेले खाना बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा करते घर को ही क्या करें हम त्याग देते हैं। जैसे लगा कि वह बेटों के इशारों पर क्या कर रही है, कितने दिनों तक घूमेगी। अब माँ को लग गया कि नहीं अब बेटा के इशारे पर हम घूमने वाला नहीं है, कितना दिन हम चलेंगे ऐसे। इसी कारण से वह अपने ही घर में क्या करती है, घुटन महसूस करती है और एक दिन अपने घर को क्या करती है, सीता छोड़ देती है, यानी त्याग देती है। नॉर्मल है, अपने भाषा में लिख सकते हैं। सीता के पति के मरने के बाद उसके 3 बेटे और बहू उसे बोझ समझने लगते हैं। बेटे ने सीता के लिए पाली बांधकर एक एक बेटे के घर पर रहने का निर्णय लिया गया। जब बेटे ने मिलकर उसे प्रति माह 50 रुपये देने का निर्णय लिया तो सीता को यह व्यवस्था बिल्कुल है ना घुटन जैसी लगने लगा। उसे लगा कि वह बेटों के इशारे पर कितने दिनों तक घूमेगी। इन्हीं कारणों से वह अपने ही घर में क्या करने लगा, घुटन महसूस करने लगा था। ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा कि बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया। बाढ़ जब आता है उससे पहले लक्ष्मी ने क्या क्या किया, जो 25 में क्वेश्चन बना हुआ। कह रहा कि बाढ़ आने के पहले सतर्कता दिखाते हुए लक्ष्मी ने कई काम किए हैं। बाढ़ आने से पहले लक्ष्मी ने सतर्कतापूर्वक कई काम किए हैं। क्या क्या किया, तो उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा रखा, चिवड़ा मतलब चूड़ा है ना, 2 कांसे के बर्तन और अंगोछा रखा, भर कर रख लिया है ना। क्या क्या रखता है, बोरे में थोड़ा चूड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भर कर रख लिया। उसने गाय को और बछड़े को बकरियों को भी क्या करता है, खोल देती है। गाय बकरी और बछड़े को क्या करती है, खोल देती है और घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके क्या करती है, ताला लगा देती है। गाय भैंस जितना भी होता है बछड़े सब क्या कर खुला छोड़ देती है, ये कि जब बाढ़ आए तो ये भी क्या हो, अपना आप से मतलब भाग सके। और सारा सामान को ये घर में इकट्ठा करके क्या करती है, ताला मार देती है। यही काम करती है। बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया था, यही सब लिख देते हैं। बाढ़ आने से प्रसन्नता दिखाते हुए लक्ष्मी ने कई बड़े काम किए। उसने एक एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा रखा, 2 कांसे के बर्तन रखती है, अंगोछा भर कर रख लिया। उसने गाय बछड़े बकरियों को भी क्या करती है, खोल देती है और घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके उसे ताला मारकर क्या करती है, ताला लगा देती है। और जब तक निकलती है इंतजार किसका करती है, याद होगा, अपने बड़े बेटा अच्युत का क्या करती है, इंतजार करती है। अच्युत का मतलब चिल्लाती है बुलाती है फिर भी नहीं आती है। पर छोटे बेटे और बेटी को लेकर क्या भागती है, जैसे जैसे वो जाती रहती है, पहुंचती भी नहीं रहती है कि बीच में से क्या है, नदी का पानी उसको गर्दन तक चला आता है और पूरा उसके सामने पूरा नज़ारा दिखने लगता है। बहुत अच्छा कहानी है, पढ़े हुए जानकारी होगा आप लोगों को। वल्ली अमाल ने पपाती के लिए क्या मन्नत मानी थी। वल्ली अमाल जो है पपाती के लिए क्या मन्नत मानी, 2022 में क्वेश्चन है। तो वल्ली अमाल जो है पपाती के लिए है ना के लिए मन्नत मानी थी कि पपाती अगर ठीक हो जाएगी, पपाती क्या हो जाएगी, अगर ठीक हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, वैदरीश्वरन मंदिर में जी के मंदिर में जाकर दोनों हाथों में रजगारी भरकर भगवान को क्या करूंगी, भेंट चढ़ाऊंगे। रजगारी मतलब मन्नत, जो कुछ चढ़ावा होता है उसी को क्या बोलते हैं, रजगारी कहेंगे। कुछ चढ़ा सकते हैं। वल्ली अमाल ने पपाती के लिए मन्नत मानती थी कि पपाती अगर ठीक हो जाएगी तो वैदरीश्वरन जी के मंदिर में जाकर दोनों हाथों में रजगारी भरकर क्या करूंगी, भेंट चढ़ाऊंगी। ठीक है ना, यही है आपका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, यही मात्र 15 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था, 15। टोटल हमने 15 क्वेश्चन करवाया है ना, 15 क्वेश्चन करवाया है। 15 क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन था। क्या था, 15 क्वेश्चन बहुत ही VVI था। ये पूरे वर्णिका चैप्टर से लिया गया था। मुझे विश्वास है ना, मुझे विश्वास है 100% विश्वास है ना कि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग भी, आप जब एग्जाम आएगा तो देख लीजिएगा। इसका 3 पार्ट हम बना चुके हैं। कितने पार्ट बना चुके हैं, 3 पार्ट है ना। पहला है आपका गद्य खंड का, ये आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा गद्य खंड में। ठीक है ना, और दूसरा हम बना दिए हैं, इसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन हमने। और पद काव्य खंड में भी कितने हैं, काव्य खंड में भी कितना है, काव्य खंड में 24 क्वेश्चन है। काव्य खंड में कितना बना है,
24 क्वेश्चन बना दिए हैं। और तीसरा में है आपका वर्णिका से है, तो वर्णिका से कितना है 15 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 15। कितना हुआ 5 4 9 5 14 2 2 4 1 5 1 6 64 टोटल क्वेश्चन हमने क्या किया है वीवीआई सब्जेक्टिव करवा दिया है ना। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ सलाह दिए हैं, ये पूरा क्वेश्चन बैंक का 10-15 साल का 2011 से लेकर कितना का है 2011 से लेकर 2025 इतना बार में पूछे गए क्वेश्चन को एनालिसिस करके। ऐसा नहीं कि लाने के लिए तो बहुत कुछ ला सकते थे इसमें, है ना। इतना ही क्वेश्चन हम दिए हैं कि बच्चा को क्या है इतना से मतलब लिख करके और याद कर ले। अगर इनको मतलब ये सभी अगर चाहिए आपको, है ना, अगर ये सभी आपको चाहिए, है ना, तो टेलीग्राम है मेरा, है ना, न्यू स्टडी कैंपस। टेलीग्राम भी इसमें है न्यू स्टडी कैंपस। इस पर आप, है ना, स्टडी कैंपस पर भी जुड़ करके आपको क्या है ये आपको ये पूरा PDF फॉर्मेट में आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। आप वहाँ पर जुड़ करके आप हाई करके आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। और आप कहीं से भी देख रहे हैं वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। इसके बाद ये तो सब्जेक्टिव का हमने ख़त्म कर दिया है। सब्जेक्टिव के बाद कम समय में कैसे नंबर हम लाएंगे, है ना, आपका गद्य कैसे बनाते हैं, इसके बाद अनुवाद संस्कृत में कैसे करते हैं। इसके बाद इसमें एक और लेक्चर आने वाले हैं संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव। संस्कृत का जो 14 चैप्टर है उससे सब्जेक्टिव VVI कितना क्वेश्चन बनने वाला है ना, जो एग्जाम में पूछने की संभावना है ना, उसको कल के वीडियो में हम जरूर लेकर आएंगे। उसको आप जरूर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल पर आप क्या लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नया वीडियो और आपको जल्दी से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।